हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम कम्युनिकेशन क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से जो हम शुरुआत कर रहे हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे जो बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनका इंग्लिश नॉलेज बिल्कुल जीरो है, एकदम बेसिक से जो चाहते हैं कि उनको इम्प्रूवमेंट्स मिले या कम्युनिकेशन की तरफ जाएं, उनके लिए स्टार्टिंग की ये 20-25 क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। आपको सारी क्लास सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, आप एक एक करके सारी क्लासेस को समझते जाइए, पढ़ते जाइए। एंड द गुड थिंग इज देयर कि आप ये माने कि आप एक कम्युनिकेशन क्लास में ही बैठे, कि स्पोकन क्लास में ही है, तो हर एक चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज मिलेंगी जो आपको सॉल्व करनी होंगी, ट्रांसलेट करने पड़ेंगे सेंटेंसेस, उनके फिर सॉल्व्ड वर्जन में मिलेंगे कि भाई इनके आंसर्स क्या है जो आप मैच कर पाएंगे। तो लाइकवाइज ये पूरी एक चेन है सिस्टमैटिकली। तो इफ यू गो वन बाय वन वीडियोस then you can easily improve your communication and we are starting with zero. Before I start teaching, आज का जो फर्स्ट वीडियो है वो फंडामेंटल वीडियो है। हमें कुछ बातें बहुत अच्छे से समझनी होती हैं। एक्चुअली हम लैंग्वेज को बांट नहीं पाते, हमको लगता है कि पता नहीं क्या क्या पढ़ लें, कितना सारा पढ़ लें, एंड वी स्टार्ट गोइंग लर्निंग विथ एवरीथिंग। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप किस तरफ डाइवर्ट होना चाहते हैं। लैंग्वेज को अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया है। यदि एक व्यक्ति कम्युनिकेशन करना चाहता है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश की तरफ जाना चाहता है, बोलना की तरफ जाना चाहता है, तो उसको बहुत ज्यादा डीप ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे कम्युनिकेशन टीचर बोलते हैं कि भाई विदाउट ग्रामर कम्युनिकेशन, ग्रामर लेस स्पोकन। तो वो स्टेटमेंट थोड़ा गलत है। ग्रामर तो होगा पर उसमें वो ग्रामर नहीं होगा जो जरूरत नहीं है। तो आपको जैसे टेंस पढ़ने पड़ेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, देन वोकैब इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि इन बेसिक चीजों के बिना आप कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते हैं। तो वो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर क्या हम हटा दें? तो इसके अलावा जब आप ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं तो ग्रामर को दो अलग अलग पार्ट्स में और बांटा गया है। यदि आप एक स्कूलिंग स्टूडेंट हैं, लाइक 6, 7, 8, 9 के एग्जामिनेशन फाइट कर रहे हैं और वहां पर आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो वहां की जो इंग्लिश है, वो जो ग्रामर है, उसका एक अप्रोच अलग है, जहां पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे, उनकी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेंगे, उनके एग्जांपल्स करने पड़ेंगे, उनके काइंड्स ऑफ नाउन प्रोनाउन पढ़ने पड़ेंगे। वो एक अलग ग्रामर है जिसकी जरूरत स्पोकन में हमें नहीं पड़ती है। दूसरा आता है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। आप में से वो स्टूडेंट्स जो बैंक, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इंग्लिश का पैटर्न अलग है। उसमें भी आप पढ़ेंगे ग्रामर, पर उसमें भी सेम इज देयर। आप नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशंस नहीं पढ़ते हैं, उनके काइंड्स नहीं पढ़ते हैं, आप उसमें एरर डिटेक्शन पढ़ते हैं, आप उसमें फेलर्स को भरना पढ़ते हैं, वोकैब इंप्रूव करते हैं, सिनोनिम्स करते हैं। वो एक अलग अप्रोच होता है। तो आपके पास तीन अलग अलग अप्रोचेस हैं। पहला, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा अप्रोच, क्या आप स्कूलिंग ग्रामर की प्रिपेयर कर रहे हैं। या थर्ड, आप स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं। तो तीनों के लिए पढ़ाने के पैटर्न बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पोकन में आप ग्रामर नहीं पढ़ेंगे, दैट मींस पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, उनके प्रकार नहीं पढ़ेंगे, डेफिनेटली नहीं पढ़ेंगे। परंतु फिर बाकी ग्रामर तो आपको पढ़नी पड़ेगी। लाइक टेंस जब तक नहीं आ रहा, आपका टेंस पे कमांड नहीं है, आपका वॉइस पे कमांड नहीं है, आपका आर्टिकल्स पे कमांड नहीं है ना, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, देन यू कैन नॉट लर्न स्पोकन। तो यहाँ पर हम आपको वही ग्रामर पढ़ाएंगे जो इंग्लिश बोलने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिल्कुल समझ लें कि व्हाट वी नीड। अनदर पार्ट इज व्हाट, दैट हम ये मानते हैं कि इंग्लिश का मतलब ये है कि पहले पूरा ग्रामर पढ़ना है सिस्टमैटिकली, फिर बोलना शुरू करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज डजंट नीड कि आप पूरा कंप्लीट करो फिर बोलो। लैंग्वेज मींस आपको एक वर्ड आता है, उतना तो बोलना शुरू करो। आपने एक सेंटेंस पढ़ लिया, वो बोलना शुरू करो, दैट वी गो। तो थोड़ा 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 कलेक्शन करते चलिए और उसको धीरे धीरे यूज करना शुरू करिए। एक डिसाइड कर लीजिए कि रोजाना आप 2 या 3 नए वर्ड्स अडॉप्ट करेंगे और उन्हें अपने लैंग्वेज में यूज करना शुरू करेंगे। हिंदी सेंटेंस पूरा बोलिए, हिंदी में कुछ कुछ इंग्लिश वर्ड्स को ऐड करना शुरू कर दीजिए, तो धीरे धीरे आपका 50% सेंटेंस हिंदी हो जाएगा, 50% सेंटेंस इंग्लिश हो जाएगा। तो लाइकवाइज वी कैन ऐड ऑन द थिंग्स। आप हम पाते हैं कई बार स्टूडेंट स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत सारा पढ़ते रहते हैं, परंतु हिंदी में जूते बोलते हैं। फिर उसको तो भाई यू मस्ट गो बाय योर शूज है, ठीक है ना, वो बोलेगा भाई चप्पल पहन लो, यू मस्ट नो कि स्लीपर है। तो कहने का मतलब ये है कि स्पोकन का मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट में ही बोलोगे। स्पोकन का मतलब है अपने आप को लैंग्वेज में ढालना, एंड फॉर दैट वन यू नीड टू यूज द वर्ड्स इन इंग्लिश। अपने आप को इंग्लिश एनवायरनमेंट देना, वो आपको खुद देना पड़ेगा, वो अलग से नहीं आएगा। तो स्टार्ट गिविंग द एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश सराउंडिंग यू।
Now, when we start going towards the grammar, हम जैसे इंग्लिश की तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग के जो 10 डेज हैं उसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू मेक अ सेंटेंस। सबसे पहले आपका स्टार्टिंग वाइज होगा कि एक वाक्य कैसे बनाया जाए। देन आफ्टर कंप्लीटिंग द सेंटेंस वी गो विद द रूल्स ऑफ ग्रामर। कुछ रूल्स देखेंगे जो सेंटेंस में यूज होंगे। देन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस। आफ्टर नेगेटिव एंड क्वेश्चन स्टार्ट द वर्ब लाइक बी वर्ब, पॉसेसिव वर्ब। देन मोडाल्स हम पढ़ेंगे, फिर हम टेंसेस पे आएंगे, देन वॉइस पर आएंगे एंड देन द लास्ट वन इज आर्टिकल्स। वन बाय वन वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑल। एक और चीज, कई सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जहां पर लोग सेंटेंस बोलते हैं और कहते हैं कि 200 सेंटेंस जैसे इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, 1000 कम्युनिकेशन सेंटेंस जैसे इंप्रूव इंग्लिश हो जाएगी। तो एक्चुअली होता ये है कि वो तो आप मगअप कर रहे हो। आपने सेंटेंस पढ़ा, हिंदी में देखा, उसकी इंग्लिश आपको मिल गई, आपने रट लिया और बोल दिया। बट दैट इज नॉट द लैंग्वेज। लैंग्वेज मींस आपको मगअप नहीं करना, लैंग्वेज मींस रटना नहीं है कुछ आपको। लैंग्वेज मींस यू हैव टू क्रिएट योर ओन सेंटेंस योरसेल्फ। आपको खुद सेंटेंस क्रिएट करते आने चाहिए। जो हिंदी आप बोलते हैं उसी लहजे में इंग्लिश आपको बोलते आने चाहिए। तो दैट यू मस्ट नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें कुछ रटना नहीं है, हमें खुद क्रिएट करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम आपको यही सिखाएंगे हाउ टू क्रिएट योर ओन सेंटेंसेस। इन प्लेस ऑफ मगिंग ऑफ द सेंटेंस बेटर यू क्रिएट योर ओन सेंटेंस। रट्टा मारने की जगह हम अपनी सेंटेंस खुद बनाना शुरू करें। याद क्या करनी पड़ती है आपको? वोकैब्स। तो धीरे धीरे शब्दों को इंप्रूव कीजिए, वोकैब इंप्रूव कीजिए और सेंटेंस बनाना सीखिए। तो नाउ वी शैल स्टार्ट हियर। हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस मतलब वाक्य से। यदि कोई भी व्यक्ति भाषा बोलना चाहता है तो भाषा बोलने के लिए उसको सबसे पहले एक सेंटेंस की जरूरत होती है। जब तक आपके पास सेंटेंस नहीं होगा तब तक आप कुछ भी इंप्रूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यदि आप टेंस पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, नरेशन पढ़ रहे हैं, यदि आप कुछ भी स्टडी कर रहे हैं तो सभी के लिए सबसे पहली जरूरत है हमारे लिए वाक्य। जब तक आपको वाक्य बनाते नहीं बनेगा तब तक हम कुछ भी स्टडी नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने आपको टेंस पढ़ाया, वॉइस पढ़ाया, नरेशन पढ़ाया, मॉडल्स पढ़ाया, कुछ भी पढ़ाया, तो जो कुछ भी आप पढ़ोगे फाइनली आपको लगाना कहाँ है? वो टेंस में, सॉरी लगाना कहाँ है आपको? सेंटेंस में। और आपको ये नहीं पता है कि कौन सी चीज पहले लगाई जाए और कौन सी चीज बाद में लगाई जाए। तो बेसिक प्रॉब्लम हर एक व्यक्ति की यही आती है कि चलो हमने पढ़ा तो, पर उसे यूज कहाँ करें? तो फॉर दैट पर्पस यू नीड अ सेंटेंस। आपको जरूरत पड़ेगी एक वाक्य की। पूरी भाषा में कहीं पर यदि कोई भी एक सेंटेंस बनाना है तो टोटल हमें 5 चीजें चाहिए होती हैं। दैट इज एस, वी, ओ, पी और टी। ये 5 चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। एस, वी, ओ, पी और टी। एस का मतलब है सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, P का मतलब है प्लेस एंड T का मतलब है टाइम। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम्स। पूरी भाषा में कहीं पर यदि कोई भी सेंटेंस आप बना रहे हैं सो सेंटेंस इज ऑलवेज इन द सेम फॉर्मेट एस, वी, ओ, पी, टी के फॉर्मेट में आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं। हम सब्जेक्ट मतलब कोई भी एक नाम ले लीजिए जो भाषा में बड़ा फेमस है। तो हमने एक बड़ा सरल सा नाम ले लिया, दैट इज राम। आप कहते हैं वर्ब लगाइए। वर्ब मैंने अभी नहीं पढ़ाई है पर बहुत सारी वर्ब आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे प्ले यानी खेलना, वर्ब यानी जो भी हम काम करते हैं वर्ब हो जाता है। तो प्ले यानी खेलना, ईट यानी खाना, गो यानी जाना, कम आना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना, टीच पढ़ाना, स्टडी पढ़ना। तो जो भी हम काम करेंगे वो सारी की सारी वर्ब क्या आएंगी? तो बड़ी फेमस सी हमने एक वर्ब ले ली, दैट इज प्लेस। अब इस बात को लेकर कंफ्यूज नहीं होगी कि ऐसे क्यों लगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम वर्ब पर काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा वर्ब को देखकर लगाए जाएंगे। जब तक आपके पास वर्ब नहीं होगी तब तक ऑब्जेक्ट्स का यूज नहीं किया जाएगा। दैट मींस यदि आपको बिल्कुल लैंग्वेज नहीं आती, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई है, और यदि मैं यहां पर लिखूं राम प्लेज मैंगो तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा क्योंकि प्ले के साथ मैंगो सेट नहीं होता। आपने लिखा राम ईट्स फुटबॉल तो थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि ईट के साथ फुटबॉल सेट नहीं होगा। राम ड्रिंक्स इंग्लिश,
अजीब लगेगा क्योंकि ड्रिंक के साथ इंग्लिश नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई यदि प्ले ले रहे हैं तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे खेला जा सके, यदि ड्रिंक ले रहे हैं तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिससे पिया जा सके, यदि ईट ले रहे हैं तो कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसे खाया जा सके। कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमेशा वर्ब के आधार पर लगाए जाएंगे, जब तक वर्ब नहीं होगी तब तक ऑब्जेक्ट प्लान नहीं होगा। इसीलिए लैंग्वेज में पहले वर्ब आएगी और बाद में ऑब्जेक्ट्स का यूज होगा। तो चूंकि हमने प्ले ले लिया हुआ है तो हियर वी हैव टेकन अ गेम लाइक चेस, फुटबॉल, वॉलीबॉल। आप कहते हैं भाई ऑब्जेक्ट एक प्लेस ले लीजिए, तो हमने एक जगह ले ली लाइक इन द स्कूल। एक टाइम लगाइए तो वी हैव टेकन अ टाइम इन द मॉर्निंग। तो राम प्लेस चेस इन द स्कूल इन द मॉर्निंग। नाउ इफ यू गो विद दिस वन तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस है और ये टाइमिंग्स है। एस वी ओ पी और टी हमने पांचों शब्द एक एक करके जमाए। नाउ यू गो विथ हिंदी। राम खेलता है चेस स्कूल में सुबह। तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं, तो व्हाट इज द राइट पैटर्न ऑफ स्पीकिंग? तो आप बोलेंगे राम सुबह स्कूल में चेस खेलता है। Now you go with this one, तो this is subject, ये हो जाएगा time, ये हो जाएगा place, ये हो जाएगा object और ये हो जाएगी verb। तो when you go with a हिंदी sentence, जब आप एक हिंदी sentence की बात करते हैं तो हिंदी में आपको क्या मिलेगा? subject, time, place, object और verb। और उसे आपको सेट किस में करना है? subject, verb, object, place और टाइमिंग में। और यही एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हम सोचते हैं ऐसा और जैसा हम सोचते हैं उसे वैसा का वैसा ट्रांसलेट करने लगते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशंस नहीं होते हैं, हिंदी से इंग्लिश आपको पैटर्न्स मैच करने पड़ेंगे। किस बात को हिंदी में बोलने का पैटर्न ये है तो उसी बात को इंग्लिश में बोलने का पैटर्न क्या होगा। तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द पैटर्न्स। तो हमको अभी क्या करके देखना पड़ेगा। अच्छा, हिंदी चूंकि आपकी मदर टंग है तो आप शब्दों को कितना भी आगे पीछे करें आपकी बात सामने वाले तक बराबर पहुंचती है। आप चाहे तो राम को उठाकर आखिरी में रख दें तो भी सेंटेंस बराबर रहेगा। सुबह सुबह स्कूल में चेस खेलता है राम, तो भी समझ में आ रहा है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। बट इंग्लिश में ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो हमारी मदर टंग नहीं है। तो जब शब्द आगे पीछे होते हैं तो कंफ्यूजन होने लगता है कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है, तो वी गेट कंफ्यूज्ड। तो ये बोलते हैं कि भाई आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जब भी हम इंग्लिश हिंदी में कोई भी कहीं भी कैसा भी सेंटेंस बनाए, इंग्लिश में जब उसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा? एस वी ओ पी और टी। अब सवाल ये आता है कि आप बोल रहे हो ये 5 शब्द लगाओ, ये 5 हैं क्या? सब्जेक्ट क्या है, वर्ब्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, टाइमिंग्स क्या है, प्लेसेस क्या है और वो कैसे यूज किया जाए, कितने प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके इन शब्दों पर हम चलना शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास सब्जेक्ट, और यदि आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट के साथ क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? ऑब्जेक्ट। तो द फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। तो अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या इन पांचों शब्दों के बारे में डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो इसके बाद वाले वीडियो में हम शुरू करेंगे व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स, कितने प्रकार के हैं और उन्हें कैसे यूज किया जाए। आई वुड लाइक टू से यू वंस अगेन, यदि आप चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश आए और आप उसके बराबर सीख पाए घर पर बैठकर, तो द बेस्ट वन इज व्हाट कि आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देखें, 1 बाय 1 देखें। आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, जो वर्क दिया जाए उसे कंप्लीट करें, उसकी जो आंसर शीट मिलेगी या जो आंसर्स मिलेंगे उनको मैच करें, जो डाउट उनको क्लियर करें। यदि आप सीक्वेंस में बराबर चल रहे हैं देन आई प्रॉमिस कि आपको लैंग्वेज आराम से बनने